Hi my all dear students, this is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. How are you all? Hopefully you all would be good. तो आज के सेशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंसेस को स्टडी किया था। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, आज हम सारी चीजों को डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी आपसे कोई प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोले या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोले, बोथ मीन्स सेम, दोनों का मतलब सेम होगा, जिसका मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब माइंड में आप लोगों के एक बात पिन कर रही होगी कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस एक साथ आया है, जबकि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस को अलग अलग हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या मामला है, तो यहाँ पर ये बात है कि परफेक्ट भी आया है और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आया है। आपको पता है कि परफेक्ट वाले सेंटेंस में कार्य पूर्ण हो चुका होता है और कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वाक्य में कार्य चलता रहता है। तो मतलब ये निकला, निष्कर्ष ये हुआ कि जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस साथ आए हैं, मतलब यहाँ पर परफेक्ट है, कुछ कार्य पूर्ण हो चुका होगा, और कॉन्टिन्यूअस टेंस है मतलब कुछ काम चल रहा होगा। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे, वहां पर जो वर्क होगा वो कुछ वर्क हो चुका होगा और कुछ कार्य जो होगा वो चल रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एज माता जी सुबह से खाना बना रही हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ खाना बन गया होगा, यानी परफेक्ट यानी पूर्ण हो चुका होगा, बनने की क्रिया पूरी हो गई होगी। और बना रही है मतलब अभी भी खाना बनने की क्रिया चल रही है, कुछ खाना बनकर तैयार है और कुछ खाना भी पक रहा है, यानी क्रिया चल रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस में जो काम होता है वो कुछ हो गया रहता है और कुछ चलता रहता है। अब यूज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और वाक्य में कार्य के शुरू होने का समय भी दिया हो, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं से हो और जो वर्क हो उसके स्टार्ट होने का टाइम भी दिया गया हो, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब फिर एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई कि रहा है, रही है, रहे हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी रहा है, रही है, रहे हो रहा है। तो मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंसेस की एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं से हो रही है, तो वो सेंटेंस हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। हमें देखना पड़ेगा कि अगर वर्क के स्टार्ट होने का टाइम दिया गया है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, और अगर वर्क के स्टार्ट होने का टाइम नहीं दिया है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। एज वह पढ़ा रही है, टाइम नहीं दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह सुबह से पढ़ा रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसे बुखार आ रहा है
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है, अब बुखार कब से आ रहा है, टाइम इज गिवन, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। गुप्ता जी पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। गुप्ता जी 6 महीने से पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आई होप कि अब आप सेंटेंस में अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एज वह इस कार्यालय में सन 1995 से काम कर रहा है। नेक्स्ट इज वह 2 बजे से बिल्कुल नहीं पढ़ रही है। क्या उसे पिछले 5 दिनों से बुखार आ रहा है? 2 घंटे से कुत्ते अजनबियों पर क्यों भौंक रहे हैं? अगर आप देख पा रहे हो तो हर जगह टाइम क्या है, दिया गया है 2 बजे से, सन 1995 से। तो अगर जो सेंटेंसेस आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, अगर इन सभी 4 सेंटेंसेस से हम टाइम को हटा दें, यानी जो टाइमिंग दिया गया है इसको हम हटा दें, तो ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर जितना हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा है उसमें अगर हम टाइम ऐड कर दें तो वो सभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अंतर होता है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, केयरफुली क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे तो आपसे मिस्टेक होने की चांसेस होती हैं। हमने बोला मुझे बुखार आ रहा है, मुझे कल से बुखार आ रहा है, तो लगभग सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दूसरी यूज होगी और वहां पर दूसरी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आप ध्यान से नहीं रीड करेंगे तो मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा है। सो बी केयरफुल एंड वीडियो में इन तक बने रहिएगा। और इंग्लिश ट्रांसलेट करने से पहले आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे सेंटेंसेस हैं। अब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? तो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, आफ्टर दैट हैज और हैव अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म या 4th फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लस टाइम। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, वह सुबह से खेल रहा है, गुप्ता जी कल से पढ़ा रहे हैं, वह 2 घंटे से रो रही है। तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज और हैव में से किसी एक का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, यानी जो आपकी मेन वर्ब होगी उसमें आपको आईएनजी यूज करना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, वन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई एक अपने टाइम के अकॉर्डिंग, प्लस टाइम। निगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नॉट, प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू अवर टाइम, प्लस टाइम। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव, प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, प्लस टाइम। मेन इंट्रोगेटिव होगा तो आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर हूबहू सेम होगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आपको ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव, वर्ब आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लस टाइम। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और मेन इंट्रोगेटिव होगा तो मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। अब सिंस और फॉर का यूज क्या होता है यहां पर दिया है, तो सिंस से आया है तो हम सिंस यूज करेंगे, लेकिन कब, जब टाइम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा।
पॉइंट ऑफ टाइम का मीन्स एज डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, अगर ये सारी चीजें होंगी तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इनके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर से आया होगा और टाइम हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा एज मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, मंथ्स, वीक्स, अगर ये सभी होंगे तो हम से के लिए फॉर का यूज करेंगे। मीन्स से के लिए फॉर भी होता है, से के लिए सिंस भी होता है, लेकिन अगर टाइम जो दिया गया है वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा एज डेज नेम, दिनों के नाम या महीनों के नाम, या ईयर्स नेम, किसी भी मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट ऐसा है तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर कब करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम एज मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, यानी जब महीनों के, दिनों के, सप्ताह के मीन्स नाम दिए होंगे तो वहां पर सिंस यूज करेंगे। नाम नहीं दिया होगा, सिर्फ ये बताया जाए 2 दिनों से, 4 महीनों से, 2 साल से, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ सिंस और फॉर का यूज देखेंगे डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से। बिकॉज ऑफ प्लेस की वजह से मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज डीपली नहीं बताया है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ना पढ़कर पहले हम सिंस और फॉर को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग डोंट उसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ये सिंस और फॉर का यूज है। अब अगर सेंटेंस में पिछले शब्द भी आ जाता है, मुझे पिछले 2 दिनों से बुखार आ रहा है, वह पिछले सोमवार से मुझसे बात नहीं कर रही है, तो वहां पर अगर पिछले आया है, हमें हमारा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम का यूज करेंगे। अगर पिछले शब्द आया है और जो टाइम दिया गया है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पर हम फॉर प्लस दी लास्ट प्लस टाइम का यूज करेंगे। मीन्स अगर लास्ट हमें यूज करना है और फॉर के साथ तो दी लास्ट लिखा जाएगा। अगर हमें लास्ट यूज करना है पिछले के लिए और टाइम हमारा पॉइंट ऑफ है, तो वहां पर हम सिर्फ लास्ट का यूज करेंगे, दी का यूज नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि स्ट्रक्चर, सिंस, फॉर का यूज और यूज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस, वह इस कार्यालय में सन 1995 से काम कर रहा है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? कर रहा है मीन्स ही। फिर क्या होगा? हैज और हैव। हैज और हैव का यूज हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि हैज हैव का यूज क्या होता है। लेकिन अगर आप में से कोई नया है जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ा है, तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए ताकि आज का सेशन और आने वाली सभी क्लासेस आपको अच्छी तरीके से 100% समझ में आए। क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो आप प्रीवियस सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम हैज और हैव का यूज नहीं बता रहे हैं। वैसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल सब्जेक्ट तो देन वी विल यूज हैव। ही के साथ में क्या यूज होगा? ही हैज प्लस बीन, ही हैज बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, काम कर रहा होगा, काम करना वर्क, आईएनजी फॉर्म वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग प्लस ऑब्जेक्ट नो, सिंस ऑब्जेक्ट नहीं है एडवर्ब दे दिया गया है इस कार्यालय में, तो इन दिस ऑफिस। सिंस और फॉर क्या है? सन 1995, तो जो ईयर का नाम होगा 1995, 1947, 1948, तो वहां पर हमेशा सिंस यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सिंस 1995। वह इस कार्यालय में सन 1995 से काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1995। नेक्स्ट इज, वह 2 बजे से बिल्कुल नहीं पढ़ रही है। वह रही है मीन्स सी। निगेटिव सेंटेंस है तो सी हैज और हैव, सी के अकॉर्डिंग हैज प्लस नॉट, सी हैज नॉट बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म पढ़ना, रीडिंग, सी हैज नॉट बीन रीडिंग। सिंस और फॉर
लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी है तो एट ऑल। सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग एट ऑल, सिंस और फॉर 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या हो जाएगा सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट इज क्या उसे पिछले 5 दिनों से बुखार आ रहा है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, उसे मीन्स हैज ही बीन। अब देखिए बुखार आना, आपको पता है बुखार का मतलब होता है फीवर, जिसे हम बोलते हैं आने को हम कम, लेकिन क्या हम यहाँ पर कम यूज करेंगे, नहीं। मीन्स क्या है सेंटेंस का, क्या उसे पिछले 5 दिनों से बुखार आ रहा है। बुखार चल के तो आता नहीं कि अभी वहां पहुंचा अभी यहाँ आ जाएगा, तो बुखार के आने के लिए हम कम का यूज कभी भी नहीं करते हैं। मतलब ये है कि क्या उसे पिछले 5 दिनों से बुखार आ रहा है, मीन्स क्या वह पिछले 5 दिनों से बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पर पीड़ित होना आएगा, और पीड़ित होने को इंग्लिश में हम कहते हैं सफर। तो हो जाएगा हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, पिछले 5 दिनों से। अब पिछले है तो हमें लास्ट लिखना है, और 5 दिन है तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, और मैंने बताया पिछले के फॉर के साथ में लास्ट लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, दी लास्ट होगा। तो सफरिंग फ्रॉम दी फीवर फॉर दी लास्ट, 5 दिनों से, फॉर दी लास्ट 5 days। नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड लास्ट, 2 घंटे से कुत्ते अजनबियों पर क्यों भौंक रहे होंगे। क्यों भौंक रहे होंगे, मेन इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्वेश्चन वर्ड वाई। हैज और हैव कुत्ते हैं तो हैव, वाई हैव डॉग्स बीन, वर्ब एनजी फॉर्म भौंकना, बार्क एनजी फॉर्म बार्किंग, अजनबियों पर एट दी स्ट्रेंजर्स। 2 घंटे से, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या यूज होगा, फॉर 2 hours, for 2 hours। for 2 hours। वह इस कार्यालय में सन 1995 से काम कर रहा है। He has been working in this office since 1995। वह 2 बजे से बिल्कुल नहीं पढ़ रही है। She has not been reading at all since 2 o'clock। क्या उसे पिछले 5 दिनों से बुखार आ रहा है। हमेशा बुखार आने की बात होगी तो सफर वर्ब का यूज होगा, जो वो मेन वहां पर जो मेन वर्ब की फॉर्म लगती होगी वहां पर वही हम सफर का यूज करेंगे। सफरिंग, सफर्स, सफर्ड फ्रॉम फीवर, तो इसका हम यूज करते हैं। तो हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 5 days। 2 घंटे से कुत्ते अजनबियों पर क्यों भौंक रहे हैं। वाई ये हैव है, why have dogs been barking at the strangers for 2 hours। तो यूज क्या है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और वाक्य से कार्य के शुरू होने का समय भी दिया गया हो, जैसे सारे सेंटेंसेस में दिया गया है। हम 1947 से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वह पिछले 6 महीने से कोचिंग कर रही है। वह 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है। पिछले 4 दिनों से वह अंग्रेजी बोलना सीख रही है। तो ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, जस्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव
प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। मेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हैज और हैव सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर का यूज दोनों का यूज से के लिए होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर जुड़िएगा। आप में से जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू।